दोस्तों, आज हमारे देश में लगभग 50% लोगों को फ्री की चीज की आदत लग गई है और इसी का लाभ इसी निठल्लेपन का लाभ कुछ स्वार्थी राजनेता और कुछ चिटफंड ऑनलाइन कंपनी आसानी से उठा लेती है। लेकिन क्या आप जानते हो कि ये जो फ्री की आदत है ये सर्वप्रथम सबसे पहले किसने और कब लगाई? दोस्तों, इतिहास में इसका श्रेय नेहरू के नाम है, जब उन्होंने पहली बार धर्म के आधार पर ये जो फ्री की खैरात बांटी जाती है ये हज सब्सिडी के रूप में मुस्लिमों को दी। ये आप नीचे फोटो देख रहे होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में सेंट्रल गवर्नमेंट को आदेश दिया था कि अगले 10 वर्ष में जो हज की सब्सिडी है पूरी तरह से खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन उस समय कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण करती है, इसीलिए उन्होंने 5-10 करोड़ रुपया हज सब्सिडी से जो कम किया और उसके अलावा वो भी दिखावे के लिए ही उन्होंने किया, तो इसके अलावा इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी सरकार 2014 में आई। 2014 से 2017 के बीच में 836 करोड़ की सब्सिडी जाती थी हज के लिए, तो अब 405 करोड़ की सब्सिडी जा रही है। इसको भी 2018 में नई हज की सब्सिडी की जो नीति है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ले आई है। मुख्तार अब्बास नकवी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही है। इसमें दोस्तों जो हज की सब्सिडी नई आने वाली है जो नीति है उसके अनुसार एक व्यक्ति ने यदि एक बार हज की यात्रा की है तो दोबारा उसको सब्सिडी नहीं मिलेगी। 2020 से या 22 तक इसको हज की सब्सिडी को पूरी तरह से मोदी सरकार खत्म कर देगी। इसके अलावा 405 करोड़ का जो अभी जा रहा है हज की सब्सिडी में केवल 150 करोड़ का रह जाएगा, क्योंकि 2018 से हवाई यात्रा के तहत सऊदी अरबिया हज के लिए यात्रा कोई नहीं कर पाएगा। जिनको जाना है समुद्री मार्ग से जाए। लेकिन दोस्तों, मुझे याद है हिंदुओं की चाहे अमरनाथ यात्रा हो या कैलाश मानसरोवर यात्रा हो या हिंदुओं के 4 धाम हो, इलाहाबाद हो या फिर हरिद्वार हो, उज्जैन हो या अन्य कोई भी नासिक हो, कहीं पर भी कहीं जाने के लिए हिंदुओं को कोई सब्सिडी नहीं मिलती है। मुझे याद है 1.5 लाख रुपया कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए सरकार लेती है सिक्योरिटी के लिए और बस अरेंज करने के लिए। दूसरा दोस्तों, मुसलमानों में हज की जो सब्सिडी ली जाती है इसका धर्म में, इनके मत में, इनके दीन में इसका निषिद्ध है। किसी और से पैसे लेके कोई भी हज की यात्रा न करे, ऐसा इनको निषेध किया गया, लेकिन फिर भी करते हैं। अपना स्वार्थ वहां इनका निहित होता है। इसके अलावा दोस्तों, मोदी सरकार ने ये केवल मुस्लिमों के हज की कटौती करने का ही निर्णय नहीं लिया। मेरे मुस्लिम भाइयों को, बहनों को जानकर अत्यधिक प्रसन्नता होगी कि इस पैसे का प्रयोग मोदी सरकार मुस्लिम बहनों की पढ़ाई के लिए, उनकी शिक्षा के लिए ही खर्च करेगी। ये बहुत ही बड़ी खबर है। इससे मुस्लिम बहनें जो बुर्के में रहती हैं, जो अशिक्षित हैं, समाज में जिनका दुत्कार किया जाता हर जगह, जिनको कहीं बाहर आने जाने की छूट नहीं है, उनमें बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन उन पर लगी हुए हैं, तो वो स्कूल कॉलेजों में जाएंगी तो उससे उनको समाज में जीवन जीने के, अलग अलग संस्कृतियों में ढलने का मौका मिलेगा। हिंदू युवाओं के संपर्क में भी आएंगी और वो 3 तलाक के खिलाफ आवाज उठा सकेंगी। 3 तलाक यदि नहीं खत्म हो रहा या उनके वहां रूढ़िवादी परंपराएं रहती है तो मेरी मुस्लिम बहनें हिंदू युवाओं से आसानी से शादी कर पाएंगी, यदि ठीक प्रकार से स्कूल कॉलेजों में अच्छी प्रकार से पढ़ी लिखी होंगी तो। इसलिए मोदी सरकार ने जो डेयरिंग फैसला लिया, साहसिक निर्णय लिया, मैं कहूंगा इसका हमें सभी को अपने अपने स्तर पर सहयोग करना चाहिए, इसका प्रचार करना चाहिए, इसका समर्थन करना चाहिए। ये आप एक छोटी सी क्लिप देखिए, मेरी मुस्लिम बहन कितनी दुखी है। मुसलमान धर्म को ही छोड़ देंगे, हम हिंदू धर्म में चले जाएंगे। कम से कम आदमी 3 शब्दों में हमारी जिंदगी तो बर्बाद नहीं करेगा, अपनी औरत तो बना के रखेगा। हम सारी जिंदगी बुढ़ापे तक आदमी का साथ देते हैं और बुढ़ापे में आके आदमी अगर हमें बोल देगा 3 बार कि मैंने तुझे तलाक दिया, तो भाड़ में गए बच्चे और भाड़ में गया परिवार, वो छोड़ देगा और क्या कहते हैं हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बुढ़ापे में हम कहाँ जाएंगे? तो इससे अच्छा जवानी में इस बात को मान के हिंदू के घर में बैठ जाएंगे जाके। अब मुसलमान औरतों को यही करना चाहिए, आदमियों को छोड़ छोड़ के हिंदू के घर में बैठना चाहिए। और आपने इस बहन की बात सुनी, ये इसी क्लिप से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरी बहनें कितनी परेशान हैं, कितने दुख और दर्द में वो अपना जीवन व्यतीत कर रही है। आजादी के 70 वर्ष के बाद भी इस प्रकार की बुरी घटिया व्यवस्थाएं हैं। हिंदू अपनी सभी रूढ़िवादी
जो कुरीतियां हैं, चाहे सती प्रथा हो, बाल विवाह हो, स्त्री अशिक्षा हो या अन्य कोई भी हो, उनको सुधार करते जा रहे हैं। लेकिन मुस्लिमों में इस प्रकार की प्रक्रिया कम देखने को मिलती है। मोदी सरकार का यह फैसला अत्यंत ही साहसिक है, डेयरिंग है। मैं इसका थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल की तरफ से और मेरे सभी भाइयों की तरफ से इसका समर्थन करता हूं। यदि आपको भी यह फैसला अच्छा लगा हो तो दोस्तों इसको ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल आपका अपना यूट्यूब चैनल है, मैं राहुल आर्य आपका अपना भाई हूं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्ते जी, जय श्री राम।